Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss Muslim scientist. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िंदगी के हर पहलू और हर चीज़ के मुतल्लिक नॉलेज फ्राहम किया है, तो मुसलमानों ने कुरान पाक से ही बहुत सारे हिंट्स लेकर इन द फील्ड ऑफ साइंस बहुत सारी जो है डेवलपमेंट्स की। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गैदर किया। आज की क्लास में हम उन 3 मुस्लिम साइंसदानों को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी में काम किया। ठीक है, बेसिकली उन्होंने बहुत सारे उलूम पे काम किया, बट जो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी में, इस वजह से आज की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट इज जाबर बिन हयान। ठीक है, जो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, इनकी बर्थ हुई थी 712 में। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 815 में। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है, इनकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन है। एंड एडी मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, तो जाबर बिन हयान का लाइफ स्पैन जो था वो 712 टू 815 एडी था। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन ईरान। ठीक है, वो ईरान में पैदा हुए, बट प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। बच्चों ये पॉइंट बहुत अहम है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, आपने मेमोराइज करना है और इसको याद रखना है। जाबर बिन हयान वॉज बोर्न इन ईरान बट प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। ठीक है, इराक में उन्होंने मेडिसिन को पढ़ा और उनकी जो बर्थ थी वो कहाँ पे हुई? ईरान में। ठीक है, ये 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं। बोर्न इन ईरान बट प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। जाबर बिन हयान वर द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। ठीक है, जाबर बिन हयान जो था वो पहला मुसलमान साइंसदान था जिसने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की, मतलब तजर्बात की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेट किया केमिस्ट्री को। जाबर बिन हयान का जो एक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा कारनामा है, जो उनका जब सब मेजर कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में है, वो है डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल। ठीक है, जिसको हम H2SO4 भी बोलते हैं, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड H2SO4 मीन्स ही डिस्कवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड मीन तेज़ाब को हम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उनकी फेमस बुक्स पे। उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी अपने नॉलेज को गैदर करने के बाद? उनकी जो फेमस बुक में उनमें आ जाती है अल नबातात एंड अल हैवान। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अल नबातात एंड द सेकंड वन इज अल हैवान। ठीक है, आपने ये दोनों बुक्स के नेम जो है वो याद रखने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, या फिर जाबर बिन हयान की जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नेम क्या है? अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात मीन जिसमें प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, एंड अल हैवान मीन वो वाली बुक जिसमें हैवान मीन एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। अब आ जाते हैं सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट पे, विच इज़ अब्दुल मालिक अस्माई। उनका जो टेन्योर था वो था 740 से 828 एडी। ठीक है, एडी मीन आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ठीक है, वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन जो है बायोलॉजी में, उनका जो है हवाला जो बायोलॉजी में इस वजह से आता है कि उन्होंने एनिमल्स की डिटेल फ्राहम की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया और उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर की। अब आ जाते हैं उनकी फेमस बुक्स पे। ठीक है, जो कि हैं अल अबील, अल खेल, अल वहूश एंड खलकल इंसान। बच्चों ये इनकी 4 बुक्स के जो नेम हैं आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ अब्दुल मालिक अस्माई। ठीक है, तो आपने ये 4 नाम जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब जो इनकी पहली बुक है अल अबील में प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन कैमल के बारे में इन्होंने स्टडी किया और एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा
अल अबील, और अल अबील का क्या मतलब होता है? कैमल। अब आ जाते हैं उनकी सेकंड बुक पे। सेकंड बुक है अल खेल। खेल का मतलब होता है हॉर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने अल खेल में किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? हॉर्सेस की। अल वहूश मीन एनिमल्स के बारे में, खलकल इंसान मीन इंसान की तख्लीक के बारे में। ठीक है, अब इन्होंने अपनी चारों बुक्स में जिन जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की ये आपने याद रखनी है, और इनकी बुक्स के नेम भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट पे, विच इज़ अबू अली सीना। ठीक है, इनको वेस्ट में एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो टेन्योर है वो है 980 से 1037 AD। ठीक है, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इनको क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन में बहुत इब्तदाई तौर पे काम किए, मेडिसिन डिस्कवर की, और बहुत सारी जो है मेडिसिन से बहुत सारी जो है वो बीमारियों का इलाज भी डिस्कवर किया। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इनको एविसेना भी कहा जाता है वेस्ट में। He is also known as Avicenna in the West. The Abu Ali Sina was also a physician, philosopher, astronomer and a poet. अब उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक शोबे में ही काम नहीं किया, बल्कि उनका बहुत सारे शोबों से ताल्लुक़ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज नोन एज फाउंडर ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, वो ना सिर्फ मेडिसिन के फाउंडर थे, वो फिजिशियन थे। फिजिशियन मीन जो आपकी नॉलेज होता है, जो आपका इलाज करता है, जैसे हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। फिलोसोफर मीन फ़लसफ़ा दान भी थे। एस्ट्रोनॉमर मीन्स इल्म फ़ल्कियात, मतलब तारों का इल्म रखना, और एक बहुत अच्छे पोइट भी थे। उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनका नाम है अल कानून फिल तिब। ठीक है, उनकी जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम क्या है? अल कानून फिल तिब। अब इनकी एक ही बुक जो है वो बहुत फेमस है, आपने ये नाम याद रखना है। और इसी बुक को वेस्ट में कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट में इस बुक को क्या कहा जाता है? कैनन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इस बुक में मेडिसिन से जो रेलेवेंट है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इब्तदाई तौर पे फ्राहम की गई, और आज भी वेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अल कानून फिल तिब जो है ये पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो अबू अली सीना पेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी में इनको बहुत इनके कारनामों के लिहाज से याद रखा जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने साइंस की फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया, कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। तो फर्स्टली हमने पढ़ा जाबर बिन हयान को, उनका हमने टेन्योर देखा, उनकी हमने जो है बर्थ प्लेस देखी, उनकी फेमस बुक्स देखी। उसके बाद हमने अब्दुल मालिक अस्माई का जो है वो लाइफ पीरियड देखा क्या था। उसके बाद हमने उनकी बुक्स के बारे में जाना। थर्ड हमने अबू अली सीना के बारे में पढ़ा, और उनकी जो फेमस बुक थी उनका नाम पढ़ा और उसके बारे में जाना। तो होपफुली आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अपनी बुक से इस लेसन को मेमोराइज करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव में आपसे इसमें से MCQs पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एज अ होल मुस्लिम साइंटिस्ट का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।